हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। पेपर 3 की यूनिट 4 का सेकंड टॉपिक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसका इंट्रोडक्शन से है। इंडिया में कई एनिमल की स्पीसीज विलुप्तता की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसी स्थिति की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। वाइल्ड एनिमल को विलुप्त होने से बचाने के लिए इंडिया में इन एनिमल के मैनेजमेंट के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इंडिया में गवर्नमेंट से पिछले कुछ साल में वाइल्ड लाइफ सेफ्टी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम एनवायरनमेंट की सुरक्षा के साथ वाइल्ड एनिमल को बचाना। इसका डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है वे जीवित वस्तुएं जो न तो मनुष्य और न ही उन्हें पाया जा सकता है, इसे ही वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। इसके अंतर्गत फिशेस, मैमल, बर्ड्स एंड ह्यूमन बर्ड्स आते हैं जिनका ह्यूमन शिकार करते हैं। अगला है एम्स ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। एनिमल स्पीसीज को नष्ट किए बिना नेशनल हैबिट की सुरक्षा करना, सुरक्षित क्षेत्रों में नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व तैयार करना, एनिमल स्पीसीज की सुरक्षा करना, प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज के लिए बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित करना, कानून के द्वारा वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा करना, वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा हेतु प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना। अगला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ब्रिटिश शासन ने वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तैयार किए, जैसे मद्रास वाइल्ड एलिफेंट रिजर्वेशन एक्ट 1873। सेकेंड है ऑल इंडिया एलिफेंट रिजर्वेशन एक्ट 1879। अगला है द वाइल्ड बर्ड्स एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1912। अगला है बंगाल राइनोसिरोस एक्ट 1932। अगला है असम राइनोसिरोस रिजर्वेशन एक्ट 1954। अगला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970। अगला है इंडियन नेशनल पार्क एंड द बायोस्फीयर रिजर्व 1972। प्रोजेक्ट कंजर्व इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक क्रोकोडाइल 1954, लायन 1972 एंड टाइगर प्रोजेक्ट 1973। अगला है सेंट्रल बर्थ ऑन वाइल्ड लाइफ 1952। 1949 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे मेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 तैयार किया, जिसका मेन एम इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना, सोइल इरोजन को रोकना, मेडिसिनल प्लांट और सेंट आदि इकोनॉमिक प्रोडक्ट को कंजर्व करना था। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के 1985 में प्रेसिडेंट के थ्रू इसे तैयार किया गया। अगला है नेशनल वाइल्ड एक्शन प्लान 1983। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनिज्म के साथ गवर्नमेंट ऑर्गेनिज्म, स्टेट और सेंट्रल ऑर्गेनिज्म ने भी कई कार्य किए। अगला है इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसमें फर्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फर्स्ट आएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN। इस ऑर्गेनिज्म की स्थापना 1948 में स्विट्जरलैंड के मोरगीस सिटी में हुई। यह ऑर्गेनिज्म रेड डाटा बुक निकालती है जो उन स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है जो संकटग्रस्त हैं। अगला है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF। 1961 में इसकी स्थापना भी स्विट्जरलैंड के मोरगीस में हुई। इस ऑर्गेनिज्म का मेन एम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की एक्टिविटीज़ के लिए फंड कलेक्ट करना था। ईयर 1969 में इस ऑर्गेनिज्म की स्थापना इंडिया के मुंबई सिटी में हुई और इस ऑर्गेनिज्म के हेल्प से इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। अगला है नेशनल ऑर्गेनिज्म। इसमें फर्स्ट है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनिज्म। इसमें आएंगे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS। इसकी स्थापना 1883 में बॉम्बे के 7 निवासियों द्वारा की गई। इसका मेन एम एनिमल और प्लांट के बारे में सूचना प्राप्त करना है। ये सोसाइटी एक पत्रिका भी निकालती है। अगला है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया WPSI। इस सोसाइटी की स्थापना 1982 में देहरादून में हुई।
ये सोसाइटी चित्तल लाना निकलती हैं जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जानकारी प्रदान करती हैं। अगला है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ IBW 1949 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के नाम से इस ऑर्गेनिज्म की शुरुआत की। 1952 में इस ऑर्गेनिज्म के मान चेंज करके इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कर इस ऑर्गेनिज्म में 1972 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट बनाया। अगला है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII। इस ऑर्गेनिज्म की स्थापना इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू 1982 में देहरादून में की गई। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड रिसर्च करना ही इस ऑर्गेनिज्म का मेन एक्टिविटी है। इसके अतिरिक्त वाइल्ड एनिमल के लिए रेड डाटा बुक से इंफॉर्मेशंस भी कलेक्ट करती हैं और इंफॉर्मेशन को अदर ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाती हैं।